दोस्तों शॉपिंग करना किसे नहीं पसंद है। पैसे आते ही हम जमकर शॉपिंग करने से पीछे कभी नहीं हटते और जब बिल बनकर आता है तो हमें देखने को मिलता है ऐसा पेएबल अमाउंट जिसमें खूब भरकर टैक्सेस और जीएसटी लगी होती है। एक बार को दिल करता है कि सारा सामान वापस कर दें, लेकिन शौक बड़ी चीज है। अब आपने इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी के बारे में तो सुना ही होगा। तो क्या हो अगर हम आपसे कहें कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको ज्यादा पैसे देने होंगे क्योंकि आप आदमी यानी कि मेल हो। आप कहेंगे कि हम कैसी कैसी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा टैक्स एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, जो लड़कियां या औरतों को देना पड़ता है और वो है पिंक टैक्स। अब ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि पिंक टैक्स आखिर है क्या भला। आज के इस वीडियो में हम इसी पिंक टैक्स के बारे में जानने वाले हैं और ये भी कि औरतों को सेम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा कीमत क्यों चुकानी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सेम प्रोडक्ट होने के बावजूद अगर औरतों को पुरुष से ज्यादा कीमत कंपनियों को देनी पड़ती है तो सवाल तो उठना वाजिब है कि आखिर कंपनियां जेंडर के हिसाब से इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। साल 2018 में एक रिपोर्ट आती है न्यूयॉर्क के कंज्यूमर डिपार्टमेंट की, जिसमें यह बताया गया कि देश के 91 ब्रांड्स में सेम प्रोडक्ट्स होने के बावजूद जेंडर के बेसिस पर कीमत में डिफरेंस है। आइए आपको इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। दोस्तों जैसे कि पुरुष के सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, फेस वॉश, क्रीम और परफ्यूम आमतौर पर महिलाओं के सेम प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन में काफी सस्ते मिलते हैं। तो क्या फीमेल प्रोडक्ट्स में कुछ अलग खास होता है? तो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और कलर को छोड़कर इन प्रोडक्ट्स में बाकी सब कुछ लगभग एक जैसा ही था, लेकिन कीमत अलग अलग थी। पिंक टैक्स के बारे में दोस्तों बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। ये कोई एक्चुअल टैक्स नहीं है जो सरकार की तरफ से लगाया जाता है, बल्कि आदमियों की तुलना में ये एक्स्ट्रा पैसा महिलाओं को चुकाना पड़ता है। जी हाँ, इस पिंक टैक्स के जरिए कंपनियां आपका टैक्स काट रही हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये दूसरे तरीके से आपकी जेब खाली कर रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर सीधा महिलाओं पर पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या है ये पिंक टैक्स। पिंक टैक्स कोई आम टैक्स नहीं है। ये एक तरीके का जेंडर बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जो महिलाएं अपना सामान और सर्विसेज के लिए चुकाती हैं। एवरेज के हिसाब से महिलाओं के प्रोडक्ट पर 7% से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। वहीं अगर पर्सनल केयर पर देखें तो ये फर्क आता है 13% का। जी हाँ, जेंडर के हिसाब से पिंक टैक्स को वसूला जाता है, खासकर कि तब जब कोई प्रोडक्ट्स महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया हो। इसके साथ ही कंपनी परफ्यूम, पेन, बैग और कपड़े इन सब के लिए भी महिलाओं से ज्यादा पैसे वसूलती है। भारत में महिलाओं को प्रोडक्ट्स की कीमतों से ज्यादा चुकाना पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि पिंक टैक्स की शुरुआत कब हुई। तो सन 1990 में पहली बार कैलिफोर्निया असेंबली ऑफिस ऑफ रिसर्च के मुताबिक स्टेट के 64% से ज्यादा स्टोर में बहुत तेज झोल चल रहा था। कपड़ों की धुलाई में और प्रेस करने में महिलाओं से पुरुष की अपेक्षा ज्यादा पैसा लिया जा रहा था और ऐसे शुरुआत हुई पिंक टैक्स की। जब पूछा जाता है कि इन कपड़ों के ज्यादा टैक्स क्यों लिए जा रहे हैं तो कह दिया जाता है कि औरतों के कपड़े डेलिकेट होते हैं, उन्हें संभाल कर साफ करना पड़ता है और यही बातें बाकी चीजों पर भी लागू होने लग गई। हालांकि हाल ही में पिंक टैक्स के ऊपर अपडेट आया है कि नए साल 2023 की शुरुआत से ही किसी भी प्रोडक्ट पर सिर्फ जेंडर की वजह से अतिरिक्त पैसा नहीं वसूला जाएगा, लेकिन इसका असर अब तक देखने को नहीं मिला है। दोस्तों करीब 3 साल पहले 2020 में न्यूयॉर्क ने नियम बनाया था कि जेंडर के बेसिस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं वसूली जा सकती। बहरहाल इसे पिंक टैक्स रिपील एक्ट कहा जाता है। दरअसल ये हाई प्राइसिंग वाली दिक्कत सिर्फ प्रोडक्ट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि किसी सैलून में हेयर कट या फिर हेयर स्पा के लिए भी पुरुष के कंपैरिजन में महिलाओं को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए नहीं कि महिलाओं के बालों में ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लगाए जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उन प्रोडक्ट्स पर महिलाओं के लिए होने का ठप्पा लगा होता है। इसे ही कहा जाता है पिंक टैक्स। तो दोस्तों ये कोई असल टैक्स नहीं है, बल्कि वो कीमत है जो औरतें अपने औरत होने की वजह से भर रही हैं। इसमें होता ये है कि किसी खास प्रोडक्ट पर अगर फॉर विमेन लिख दिया जाए तो कीमत ज्यादा हो जाती है। अगर पूछा जाता है तो बताया जाएगा कि उसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। इससे आपकी स्किन मुलायम और लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। तो सवाल यह है कि क्या पुरुषों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कि उनकी स्किन ऐसे खुरदरी रहे? ऐसे में तो पुरुष के साथ बुरा कर रही है ये ब्रांड्स। मार्केट स्ट्रेटेजी के मुताबिक महिलाएं बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होती हैं। जी हाँ, और महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं। अगर कोई सामान महिलाओं को पसंद आता है तो वो उसे उसी कॉस्ट पर खरीद लेती हैं। इसी मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ महिलाओं से पिंक टैक्स वसूला जाता है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो भी चीज ज्यादा बिकती है कंपनी एकदम से उसकी कीमत बढ़ा देती है। ऐसे में तो ये बात साफ है कि महिलाओं के प्रोडक्ट्स की सेल मेंस प्रोडक्ट से
2 से 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में महिलाओं के प्रोडक्ट्स के लिए अगर कंपनीज 200 रुपए मांगती हैं तो पुरुष के 100 रुपए। और ये बात भी है कि महिलाएं फेस पैक ही एक बार में 50-50 उठा लेती हैं, क्रीम भी 10 से 12 एक बार में ले जाती हैं। लेकिन ये पुरुषों की आदत नहीं होती दोस्तों। ऐसे में कंपनियां भी जानती हैं कि उनको कहां से ज्यादा फायदा होगा। बता दें कि न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर ने एक बार करीब 800 से ज्यादा एक जैसे प्रोडक्ट की कीमतों की तुलना की। अब इस कंपैरिजन में ये बात सामने आई कि महिलाओं के प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पुरुषों के लिए बनाए गए वैसे ही प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में करीब 7.5% ज्यादा होती है। वहीं पर्सनल केयर प्रोडक्ट के मामले में यह डिफरेंस 13% तक बढ़ जाता है। और ये बात दोस्तों हवा में टूल नहीं पकड़ रही है। दरअसल पिछले दिनों ब्रिटेन के बकिंघम शहर में रहने वाली 34 साल की एक महिला लाइमलाइट में आई है, क्योंकि उन्होंने साल भर में 45 लाख रुपए अपनी ब्यूटी पर खर्च किए, जिसमें से उन्होंने करीब 38 लाख रुपए का लोन लिया था। उनके हिसाब से मम्मी मेकओवर है और उनके मुताबिक खूबसूरती आपके साथ हमेशा रहती है और इसको बनाए रखने के लिए बाकी चीजों से ज्यादा खर्च करना चाहिए। अब यह सोच सिर्फ इस इकलौती महिला की नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं अपने लुक पर लाखों रुपए खर्च करती हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल एक सर्वे के सामने आया है कि भारतीय महिलाएं एक साल में करीब 24,000 रुपए सिर्फ कॉस्मेटिक्स पर खर्च कर देती हैं। वहीं इसके मुकाबले भारतीय पुरुष साल में कॉस्मेटिक पर औसतन 9,500 रुपए खर्च करते हैं। ऐसे में पिंक टैक्स वसूलने के पीछे मार्केट स्ट्रैटेजी को देखें तो दोस्तों कंपनियां ये अच्छी तरह जानती हैं कि महिलाएं अपनी खूबसूरती को लेकर काफी अवेयर हैं। इसके साथ ही वे पुरुष के मुकाबले कई तरह के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करती हैं। अगर कोई सामान महिलाओं को पसंद आ जाए तो वे उस पर बहुत ज्यादा मोल भाव नहीं करती और इन्हीं सब का फायदा कंपनीज उठाती हैं। फिर क्या है, शानदार मार्केटिंग और पैकेजिंग के दम पर ही ये कंपनीज महिलाओं को लुभाती हैं। इसी के साथ साथ एक और फैक्ट जो इस पूरे मुद्दे पर बड़ा असर डालता है और वो है कि महिलाओं का एक ही ब्रांड पर टिके रहना। ये बात तो दोस्तों सभी जानते हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो ब्रांड लेती हैं उस पर सालों साल कायम रहती हैं। अब अगर वो ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को बढ़ा देता है तो भी वो तुरंत दूसरे ब्रांड से चीजें खरीदना नहीं शुरू करती। ज्यादातर कंपनियां इस बात का फायदा उठाती हैं और सेम प्रोडक्ट को अलग अलग दाम पर बेचती हैं। दोस्तों एक रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि आदमी 26 मिनट शॉपिंग करके ही बोर हो जाता है, वहीं महिलाएं कम से कम 2 घंटे बिना थके शॉपिंग कर सकती हैं। इसी के साथ साथ महिलाएं शॉपिंग को पुरुषों से ज्यादा एंजॉय करती हैं। बीजिंग चाइना में तो आदमियों के लिए डे केयर सेंटर भी बना दिए गए हैं ताकि वो वहां बैठकर टीवी देखें और कॉफी पिएं और उनकी साथ ही महिला आराम से शॉपिंग कर सके। अब अगर आप भी इस बात को समझ गए हैं कि आप सेम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं और इससे बचना चाहते हैं, तो आइए आपको बताएं कि आप कैसे इस पिंक टैक्स से बच सकते हैं। दोस्तों पिंक टैक्स से बचने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप पैकेजिंग पर ना जाकर प्रोडक्ट्स क्वालिटी पर जाएं। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि महिला और पुरुष के प्रोडक्ट में सिवाय पैकेजिंग के और कोई फर्क नहीं है तो आप सस्ता वाला प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। शैम्पू, परफ्यूम, डियो, हेयर स्प्रे वगैरह कई ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ खास फर्क नहीं होता, तो इन्हें आप मेंस सेक्शन से भी परचेज कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।